हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर 1 का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो उसका आज हम एक्सरसाइज सेट 1 करेंगे। तो सेट 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का डायग्राम ये है कि यह एक रूम है, इसका चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ओ ए बी एंड सी का। अब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो है इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रेहान्स रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द y एक्सिस ऑफ द रूम एंड हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द y एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। अभी अब हाँ, सो D1 ये है D1 का पॉइंट, एक मिनट, हाँ ये है D1 का पॉइंट। ये D1 का पॉइंट एक्स है, y एक्सिस मतलब लेफ्ट वॉल से 8 यूनिट दूरी पर है। तो हम D1 का पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, D1 का पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 8 एंड ये एक्स एक्सिस पे है। सो इसका ये होगा कोऑर्डिनेट होगा 8,0 मतलब 8 यूनिट दूरी पे है y एक्सिस से एंड एक्स एक्सिस पर ऊपर है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट होगा 0। अब और R1 पॉइंट होगा, R1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 11.5,0 क्योंकि यहाँ पर ये 11 एंड 12 के बीच में है, तो हम इसे कंसीडर करेंगे 11.5। नाउ हम लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। इसका मतलब यहाँ पर हमारा डोर है, यहाँ पर हमारा डोर है इस रूम का, तो इसका मतलब लेफ्ट वॉल से ये 8 यूनिट दूरी पर है। तो हम लिखेंगे डोर इज फ्रॉम लेफ्ट वॉल इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। And the distance from x axis is equal to 0 यूनिट। ये हमारा 2 आंसर है। अभी पहले क्वेश्चन के आंसर के बाद हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो पहले हम देखा है D1 का कोऑर्डिनेट वो है, D1 का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, यहाँ वो y एक्सिस से 8 यूनिट दूरी पर है एंड वो D1 पॉइंट x एक्सिस पर ऊपर ही है, x एक्सिस का ऊपरी में है। सो इसका कोऑर्डिनेट होगा 8,0। तो यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे D1 कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 8,0। अब तीसरे क्वेश्चन हम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन का क्वेश्चन है इफ़ R1 इज द पॉइंट 11.5,0 देन हाउ वाइड इज द डोर। तो ये पहला क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे क्या, तो R1 का कोऑर्डिनेट है 11.5 एंड हम जानते हैं कि डोर का जो डोर का R1 पॉइंट को हमको पता चल गया R1 पॉइंट एंड D1 पॉइंट हमें पता है 8,0।
सो हम इसको लिखेंगे, तो D1 है 8,0। सो ये अब हम डोर का विड्थ लिखेंगे, विड्थ ऑफ डोर इज इक्वल टू 11.5 माइनस 8, दैट इज 3.5 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर R1 पॉइंट है, यहाँ पर D1 पॉइंट है, तो हम इस यहाँ R1 पॉइंट का R1 पॉइंट से D1 पॉइंट का माइनस करेंगे तो इस डोर का विड्थ हमें मिल जाएगा। तो वही करें हैं हम, विड्थ ऑफ डोर 11.5 माइनस 8 इज इक्वल टू 3.5 यूनिट। अब दूसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ for a room door? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? तो यहाँ पर कोई यूनिट दिया नहीं है, इसलिए हम इसे कंसिडर करेंगे कि ये रूम का सब यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट है। हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट। तो हम जानते हैं 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस होता है। तो यहाँ पर 3.5 यूनिट है, तो 3.5 यूनिट्स इज इक्वल टू 3.5 फीट इज इक्वल टू 3.5 इंटू 12 इंचेस, दैट मीन्स 42 इंचेस। अभी एक नॉर्मल व्हील चेयर का विड्थ होता है 28 से 30 इंचेस। सो यस, हम आंसर लिखेंगे ऐसे, यस डोर इज कंफर्टेबल फॉर ए पर्सन, comfortable for a person who is using wheelchair। तो ये आंसर होगा हमारा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर बोला है इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो हमें रूम डोर का विड्थ हमें पता है, पिछला क्वेश्चन में हमने देखा है 3.5 आया है, तो रूम डोर हम लिख देते हैं, रूम डोर विड्थ 3.5 यूनिट्स। अभी हम लिखेंगे, अब यहाँ पर B1 और B2 पॉइंट दिया है, तो हम पिक्चर में देखेंगे B1 पॉइंट यहाँ पर है, B1 पॉइंट यहाँ पर है, B2 पॉइंट यहाँ पर है। अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हम जो बाथरूम डोर का विड्थ होगा तो वो होगा, हम लिख देते हैं होगा 4 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2.5 यूनिट्स। सो 2.5 is less than 3.5, so हम लिख सकते हैं बाथरूम डोर narrower than the room
टूर। थैंक यू। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।